जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा 15 मार्च से होनी है, लेकिन इससे पहले छात्रों के मन में बहुत सारा सवाल है कि वो तैयारी कैसे करें और आखिरकार उन्हें किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ फ्यूचर 100 के निमेश सर हैं। इनसे हम बात करेंगे कि छात्रों को जो है किस तरीके से तैयारी करना चाहिए और इसके साथ में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो भी छात्र हैं उनको किस तरीके से तैयार होना चाहिए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, मैं शुरू से जो छात्र तैयारी करना चाहते थे उनको गाइड करता था और बताता था कि क्या किताबें हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। चूँकि सिविल सर्विसेज में सबसे बड़ा मसला अप्रोच का होता है और जो अर्ली एज में डेवलप होना चाहिए। तो कई बच्चों को मैंने गाइड किया, 1-2 साल के बाद वो क्वालिफाई करने लगे। 1-2 साल बाद मतलब क्वालिफाई करने लगे। तो आपके बारे में मैंने ये भी सुना कि 100% में 70 से 80% जो बच्चे हैं आपके पास जो आके तैयारी करते हैं वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं, कई बार 90% तक भी, क्योंकि 10 बच्चा यदि आ रहा है तो किसी का यदि इस बार हुआ तो अगली बार दूसरे का हो जाएगा। बचता कोई नहीं है। बचता वही है जो मैदान छोड़ देता है, वो एक आध लोग होते हैं। क्या क्या चीज़ का सर तैयारी कराते हैं? सिविल सर्विसेज का बेसिक तैयारी हमारे यहाँ होता है, बीपीएससी यूपीएससी सारा। बीपीएससी यूपीएससी जो भी मतलब स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर तैयारी कराया जाता है। जी। अभी के समय सर अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है ये जानना चाहते हैं, अभी जो है 15 मार्च को बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा होने वाली है और इसमें अगर देखा जाए तो एक पद के लिए काफ़ी ज़्यादा दावेदार हैं। छात्र ये जानना चाहते हैं कि वो तैयारी कैसे करना चाहिए, किस तरीके से पहले से, क्योंकि काफ़ी कम समय है, 8 दिन का समय है। तो हम चाहेंगे कि छात्रों को बताएं कि किस तरीके से वो तैयार रहें इसके लिए। अभी 8 दिन से कम का समय बचा है, लेकिन ये वो विद्यार्थी हैं जो टीआरई 1, 2, 3 सब देख चुके हैं और अपने सीनियर्स को या अपने घर में आस पड़ोस के लोगों को इन्होंने पास करते, मेहनत करते देखा है। तो ये नए नहीं हैं, पहली बार परीक्षा जरूर दे रहे हैं, लेकिन इनको अनुभव है और ये अब फिनिशिंग दौर में है। अब ये लोग रिवाइज कर रहे हैं। कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए इसके लिए? देखिए, एक आइडियल है कि 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए। और सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो सोशल साइंस को लेकर भी कहते हैं कि काफ़ी हार्ड है। सोशल साइंस में जो है पिछली बार काफ़ी कट ऑफ जा रहा था, तो मतलब किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, सोशल साइंस हार्ड नहीं, जनरल सब्जेक्ट है, चूँकि हर कोई पढ़ लेता है। इतिहास क्या है, एवरेज आदमी भी पढ़ लेता है तो अपना लेवल ले आता है। तो आप क्या करें कि एवरेज से बेटर हो, तो उसलिए थोड़ा सा मेन जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, एससीईआरटी, उसके अलावा भी कुछ अच्छे सवाल जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं उसको आप पढ़िए। क्वेश्चन बैंक जैसे हो गया, तो क्वेश्चन बैंक पहले मैंने प्रैक्टिस करवाया था, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक से भी आगे जाके कुछ महत्वपूर्ण सवाल देते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट टाइप का सवाल रहता है। मतलब आप बच्चों को नोट भी देते हैं, तो आपके पास जितने बच्चे आपसे जुड़े हुए होंगे उनको नोट भी दिए होंगे, वो कितना काम आने वाला है, असर करने वाला? वही अभी पढ़ा ही जाता है, बार बार रिवाइज किया जाता है, क्योंकि समय कम है। आपने जितनी चीज़ें पढ़ी है उसको रिवाइज कीजिए, प्लस महत्वपूर्ण में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी बार बार पढ़िए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात सर एक चीज़ है कि देखा जाए तो एक पद के लिए 6 से ज़्यादा जो छात्र हैं वो दावेदार है। काफ़ी कम मतलब पद है, लेकिन स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसमें लाखों में है। लाखों में है, लेकिन ये फिर भी एक लेवल से आसान एग्जाम ही है। यदि इसको बहुत टफ मान के सर पे मत चढ़ाइए। कारण क्या है कि जब आप सिविल सर्विसेज देते हैं, इनमें से कई बच्चे सिविल सर्विसेज भी देते हैं जो अभी टीआरई में जा रहे हैं, तो वहाँ पर लाख फॉर्म में 300-400 लोगों का होता है। यहाँ फिर भी आपका है कि 2 गुना 3 गुना में आपका काम हो जा रहा है। इसलिए आप डरिए नहीं, अपने आप को बैक कीजिए। जो आपका पढ़ा है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सबको रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सबको रिवाइज कीजिए। डेली कम से कम 3 या 4 सेगमेंट्स को पढ़िए। जीएस जो है 9 सेगमेंट से मिलकर बनता है, तो डेली 3-4 सेगमेंट को पढ़िए ताकि आपका सारा कवर हो जाए। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके कुछ स्तरीय सवालों को आप जरूर पढ़िए, जो हमने प्रोवाइड भी कराया है। कम से कम 50 से 60 सवाल हर सब्जेक्ट का हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने गेस के माध्यम से। गेस भी आप दे रहे हैं बच्चों को, और 50 से 60 क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट में दे रहे हैं और प्लस 600 के आसपास सवाल हमने जीएस का दिया है, लैंग्वेज के अलावा। अच्छा, हाँ। तो मतलब वो कितना प्रभाव डालने वाला है? हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम प्रभाव डाले, क्योंकि टीआरई 1 में यदि छोड़ दिया जाए उतना ज़्यादा नहीं हो पाया था, लेकिन टीआरई 2 में काफ़ी प्रभावी रहा था। और टीआरई 2 में, टीआरई 3 में भी जो है काफ़ी प्रभाव डाले। वो तो रोज बढ़ने का नाम ही। बच्चे को कौन कौन सा ये ऐसा गलती है जो उन्हें करना नहीं चाहिए? देखिए, अभी ज़्यादा भटकना नहीं चाहिए, टेस्ट सीरीज देने से बचना चाहिए, क्योंकि अभी आप अपना स्तर मत चेक कीजिए। आपका स्तर आप चेक कर चुके हैं, अब जितना रिवीजन कर सकता है पगली पढ़ाई पढ़िए, चीज़ों को पलटते रहिए और उसको फिनिश करते रहिए, ठीक है।
उसके बाद हेल्थ पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर खाना खाइए, प्रॉपर नींद लीजिए। परेशान होकर बीमार पड़ जाइएगा उस दिन कोई अभी कुछ ये टेंशन तकलीफ की नहीं, एग्जाम को लेकर बहुत सारे छात्रों में प्रेशर भी होता है कि मुझे नौकरी पाना है, और इसके लिए मतलब वो काफ़ी डर कोई लोड मत लीजिए। आप अपना कर्तव्य कीजिए, बाकी सब जो है ना वो हो जाएगा। आप अपना काम नहीं कर पाएंगे तभी वो नहीं हो पाएगा। माइंड एकदम फ्रेश एकदम रखिए, फ्रेश रखिए। देखिए आप सभी को पता होगा कि 15 मार्च को जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा होने वाली है शिक्षा भर्ती की। और इससे पहले अगर बात किया जाए तो आज 7 मार्च को एडमिट कार्ड भी कहीं ना कहीं जारी होने वाला था, और इसके बाद आ ही जाएगा। आज ही का डेट है, अभी तक तो नहीं आया है लेकिन आ ही जाएगा। कब तक आ जाएगा, क्या उम्मीद है? देखिए उम्मीद है कि आज शाम तक आ ही जाएगा। शाम तक मतलब जो भी छात्र हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, वो लिंक वगैरह सब दिया। एक और सवाल बच्चों के मन में है, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का जो है उसका कब डेट आएगा और परीक्षा का, और इसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब उनको लग रहा है कि कब तक तैयारी करें, हमारा एग्जाम का डेट नहीं आ रहा। तो निश्चिंत रहिए, कभी भी 7 दिन या 10 दिन के नोटिस पर आपका एग्जाम हो सकता है। पहले ये बल्क वाले लोगों को एग्जाम करके लोग हटा रहे हैं, जैसे 1 से 5 और 6 से 8। उसके बाद कभी भी 9, 10, 11, 12 के लिए घंटी बज सकती है। एक्सट्रीम केस में यह आचार संहिता के बाद जा सकता है, जिसकी संभावना कम है। चुनाव भी है, तो क्या चुनाव से पहले होगा या फिर चुनाव? सरकार प्रयास में है कि चुनाव के पहले करा ले। मतलब सरकार जो है प्रयास में है कि चुनाव से पहले एग्जाम। हाँ, यदि ऐसा नहीं रहता तो इन सबको पीछे करना आसान था एक ही बार में। लेकिन सरकार इतनी मुस्तैदी से करा रही है, 5 से 6 और जो 6-8 वाले हैं तो उनका 1 से 5 वाले का भी। तो इसका मतलब सरकार चाह रही है कि हम कर लें, एक एक करके सबको निपटा दें। बाकी जितने भी जो बच्चे देख रहे हैं उनके मन में बहुत सारा हमेशा से एग्जाम से पहले बहुत सारा सवाल चलता है कि वो कैसे तैयारी करे, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करे। और सर जो है इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं। साइंस से ज़्यादा फोकस करने के लिए कहिए। जो जीएस में साइंस और मैथ्स रोज़ बनाइए, क्योंकि 1 to 5 में डिफरेंस पैदा करता है मैथ्स। अब जीएस नहीं। क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, मतलब जो वो तैयारी करते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो टॉपिक से मैंने टॉपिक दिया हुआ है उसी टॉपिक से सवाल आते हैं। जो मतलब फिक्स है, प्रतिशत का सवाल है तो आएगा ही आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का तो उस सब के सवाल आते हैं, ठीक है ना। बाकी जनरल टॉपिक से ही सवाल है, कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई सवाल आता है। बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं और आपके टॉपिक से ही आते हैं। आप अपने विषयों को एक एक करके पढ़िए, रिवाइज कीजिए, काम हो जाएगा। बाकी अगर आप कहीं ना कहीं सर के सारे बातों को ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से इस बात को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि सफलता पाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। बाकी हमारे साथ सर आप जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बस ये आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आपसे बच्चे जो हैं वो जुड़ना चाहते हैं, आपके नोट्स को लेना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं कि किस तरीके से आपके साथ जुड़ के वो तैयारी करे, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? वो फ्यूचर 100 का हमारा ये ऐप है, उसके साथ वो जुड़ सकते हैं। ये गूगल के माध्यम से भी हो सकता है। और आपका जो ये अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। हाँ। और वहाँ से जाके जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो भी चाह रहे हैं कि हम बेहतर तरीके से बीपीएससी 3.0 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें तो निमेश सर के साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक लगा देंगे, वहाँ से सर के साथ आप जुड़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।